सभी दर्शकों को जय श्रीमन नारायण की। तो आज हम चर्चा करेंगे पितरों के श्राद्ध के लिए गया को सर्वश्रेष्ठ क्यों बताया गया है और इसे इतना पवित्र क्यों माना जाता है। तो एक कथा के माध्यम से हम जानेंगे गया को इतना पवित्र क्यों कहा गया है। तो एक गया नाम का राक्षस था जो कि बड़ा ही धार्मिक और पूजा पाठ किया करता था और वह भगवान श्री हरि का बहुत ही प्रेम किया करता था। तो एक दिन उसने बड़ी ही भारी तपस्या की जिससे प्रसन्न होकर श्री हरि नारायण ने उसे दर्शन दिए और उससे वर मांगने को कहा। तब गयासुर ने भगवान को प्रणाम कर कर कहा कि प्रभु, मेरे अंदर सभी तीर्थों के पुण्य समा जाए, मुझे देखकर उसके सभी पाप नष्ट हो जाए, वह सीधा स्वर्ग जाए, उसे नर्क न जाना पड़े। तो भगवान श्री नारायण ने कहा कि तुमने इतनी घोर तपस्या करके भी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, अपितु जन कल्याण के लिए तुमने वर मांगा है। गयासुर यह वरदान लेकर के सभी के कल्याण के लिए यात्रा पर निकल पड़ा और जो भी व्यक्ति गयासुर को देखता था तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते, वह सीधा स्वर्ग चला जाता। और कई लोग अपने जीवन में पाप कर कर अंत में गयासुर के दर्शन कर वह सीधे स्वर्ग चले जाते थे। तो यह देख करके देवता अथवा पृथ्वी अथवा नरक सूने पड़ गए। तब देवताओं ने भगवान श्री हरि के पास जाकर के उनसे प्रार्थना की, प्रभु, आपने गयासुर को ऐसा कौन सा वर दे दिया जिससे यम लोग खाली सूना पड़ गया है। और तो सभी पापी से पापी लोग गयासुर के दर्शन से सीधे स्वर्ग चले गए और नरक लोक में सूना पड़ गया, जिसे देख करके सभी देवता चकित हो गए और सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे याचना करने लगे। तो ब्रह्मा जी सारे देवताओं के साथ श्री नारायण के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि आपने प्रभु ऐसा कौन सा वर दे दिया जिसके कारण से सभी लोग स्वर्ग चले जा रहे हैं, नरक लोग सूना पड़ गया है। तो भगवान विष्णु ने उनसे कहा, तुम गयासुर से उसका यज्ञ भूमि के लिए उसका शरीर मांगो। ब्रह्मा जी सभी देवताओं सहित गयासुर के पास गए और उससे कहने लगे, तेरा तन बड़ा ही पवित्र है, इस तन पर तो यज्ञ होना चाहिए। तो यह बात सुन गयासुर ने सोचा कि ब्रह्मा जी मेरे तन पर यज्ञ करना चाहते हैं। तो वह यह सोचकर तुरंत लेट गया और उस पर ब्रह्मा जी ने यज्ञ प्रारंभ कर दिया। फिर भी गयासुर रुका नहीं, निरंतर चलता ही गया जन कल्याण के लिए। पर यह देख उसके ऊपर शिला रख दी, तब भी वह नहीं रुका। तो ब्रह्मा जी ने विष्णु जी को कहा कि प्रभु, इसका कुछ करो, यह निरंतर चले ही जा रहा है। तब गदाधर रूप धरकर भगवान उस पर आ बैठ गए। तो तब भगवान के आते देख गयासुर भगवान की मर्यादा रखकर स्थिर हो गया और वह 5 कोस में स्थिर हो गया। तब यह देखकर भगवान उस पर और अधिक प्रसन्न हो गए और गयासुर से कहने लगे कि गयासुर, कोई वर मांगो। तब गयासुर ने प्रणाम कर कर कहा, प्रभु, कि अगर आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो जो लोग मर चुके हैं उन लोगों के नाम से कोई भी यहाँ आकर ऐसा कार्य करेगा, यहाँ आकर अपने पूर्वज या पितरों के लिए कोई भी कार्य करे या करने वाला या जिसके लिए किया गया है, वह दोनों ही आपके धाम को चले जाएं, दोनों को अधोगति से मुक्ति मिल जाए। तब तो यह सुनकर भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि गयासुर, पहले भी तुमने मांगा तो जन कल्याण के लिए मांगा और अब भी मांग रहे हो तो जन कल्याण के लिए भी मांग रहे हो। तुमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। सभी लोग कुछ भी भगवान से मंदिर भी में जाए तो कुछ ना कुछ मांग के ही आते हैं, लेकिन गयासुर तो बड़ी भारी तपस्या करके भी उसने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, वह जन कल्याण के लिए मांगा। तो भगवान उस पर और अधिक प्रसन्न हो गए और कहने लगे, और भी कुछ है तो मांगो। तब गयासुर ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु,
अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो आप स्वयं यहाँ पर विराजमान हो जाओ। तो उस जगह को गयासुर के नाम से नहीं, गया जी के नाम से जाना जाने लगा।